अच्छा तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने बाइसेक्शन मेथड में देखा है कि हमने उसको ग्राफिकली उसकी डिटेल में डिटेल देखी है कि कैसे उसको हम ग्राफिकली डील करते हैं और कैसे जो है किसी भी फंक्शन का रूट जो है कंटिन्यूस फंक्शन का रूट जो है हम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब उसकी एप्लीकेशन देखते हैं हम। और एप्लीकेशन 1 में है, हमें ये पूछ रहा है कि फाइंड the zero of f of x equal to x square minus 2 equal to 0 up to 4 decimal places by using bisection method in the interval 1 2। इंटरवल हमारे पास है क्लोज। अच्छा, क्वेश्चन में हमें उसमें जीरो का, ठीक है, फाइंड द जीरो। यहाँ जीरो से मुराद वही रूट है। ठीक है, जो जीरो हमारे पास वो भी रूट ही होता है। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। और अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद फोर नंबर तक आपने जो आंसर है उसको डील करना है। आंसर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये है हमारे पास 1.4142। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक 1 2 3 4। ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपने जो वैल्यूज है उसको डिस्कस करना है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। अब कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरवल गिवन भी होगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है 1 और 2। ठीक है, अब आपने उसको फंक्शन में पुट करके देख लेना है कि जो हमारे पास इंटरवल दिया है वो उस पे एक वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है और एक पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, ये आपने देख लेना है। जैसे 1 और 2 दिया है, उसको हमने क्या किया, 1 पहले फंक्शन में पुट किया है एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह हमने 1 पुट किया है। 1 का स्केयर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 माइनस 2 ये -1। पहली बात तो क्लियर होगी कि जो ए वाली वैल्यू है मतलब 1 जो है हम पुट करने से आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट जो बी है मतलब 2। अब 2 को फंक्शन में पुट करें। 2 को हम जब इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। 4 माइनस 2 ये हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0 और हमारे पास वो आ जाएगा पॉजिटिव। तो हमने जो बाइसेक्शन मेथड में यही बात पढ़ी थी कि जो हम वैल्यूज लेते हैं वो एक पे जो फंक्शन है हमारा वो नेगेटिव वैल्यू देगा और एक पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब कि अपोजिट साइन आए। ठीक है, और नेक्स्ट हमने इस इंटरवल की जो वैल्यूज हैं ए और इसको हमने नाम दे दिया बी का। और ये हमारे पास बन गई a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। ये हमारा मिड पॉइंट है। बाइसेक्शन मेथड में c जो है हमारा मिड पॉइंट है। किसका, जो हमने इंटरवल कंसीडर किया है उसका ये मिड पॉइंट है। मतलब 1 और 2 को हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हम करेंगे 2 पे डिवाइड। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास c की वैल्यू आएगी वो दरअसल उस इंटरवल का मिड पॉइंट होगा और उस फिर मिड पॉइंट को हमने फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, यहां पर लिखा है मैंने f ऑफ c इक्वल टू सी स्केयर माइनस 2। जैसे हमने ए को पुट किया था और बी को पुट किया था इसी तरह हमने सी पॉइंट निकाल के इस फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, इस पॉइंट सी को पुट करने के बाद हमारे पास जैसे
इसको 1 को पुट करने से आंसर आया है फंक्शन में, फिर 2 को पुट करने से, ऐसे हमारे पास ये आइट्रेशन यहां तक जो है एक हमारी आइट्रेशन कंप्लीट होगी। तो इसके लिए हम देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हम वैल्यूज की बात कर रहे थे कि जो मिड पॉइंट है वो हमने निकाल के फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, वो जो फंक्शन में हमारी वैल्यू आएगी उसको हम जो है वो वहां तक हमारी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के जो हमारे पास इंटरवल था 1 और 2, ठीक है, अब ए की वैल्यू, ए जो है हमारा 1 है, बी की वैल्यू जो है वो 2 है, वो हमारे पास इधर ये टेबल में ए की जगह हमने फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जो है वो, या इनिशियल इंटरवल भी हम कह सकते हैं इस इंटरवल को, ठीक है, इसको इनिशियल इंटरवल भी कह सकते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और सी जो है इन दोनों वैल्यूज का मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया 1.5000, ठीक है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो इस 1.5000 को जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे ये वाले, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.2500, ठीक है, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब बाइसेक्शन मेथड में होता ये है कि जब हम एक आइट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो इनिशियल इंटरवल लिया होता है हमने उसमें पॉजिटिव वैल्यू किस पे आई है और नेगेटिव वैल्यू किस पे आई है। अब देखें कि ए पे हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है और बी पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और जो फाइनल हमारा मिड पॉइंट निकला था उसको जब हमने फंक्शन में पुट किया तो हमारा आंसर तब बी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और इधर हमारा जो आंसर है वो बी पे पॉजिटिव आ रहा था ना, इसलिए जो सी वाली वैल्यू होगी, ये जो है ये जो सर्कल की है आपके सामने 1.5000, अब ये वैल्यू बन जाएगी दूसरी आइट्रेशन में बी की वैल्यू। ठीक है, और 1 जो है ए की वैल्यू हमारे पास वो सेम ही रहेगी, क्योंकि वहां पर आंसर जो फंक्शन का वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए जो 1 ए है वो हमारे पास सेम रहेगा, और जो बी की वैल्यू है वो सी वाली वैल्यू हम उसकी जगह पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि सी वाली जो वैल्यू वो बी बन जाएगी। ठीक है, और इस तरह हमारा इंटरवल बन जाएगा 1 से स्टार्ट होके 1.5000। ठीक है, जैसे हमारा इनिशियल इंटरवल बना था 1 और 2 का। ठीक है, इसी तरह अब जो है इंटरवल बन जाएगा 1 और 1.5000। ठीक है, अब हमने जब 1 प्लस 1.500 को हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो हमारा मिड पॉइंट आ गया 1.2500। ठीक है, अब इसको हमने जब इस फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आंसर जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि ये नेगेटिव आंसर आ रहा है विच इज लेस देन 0। ठीक है, अब इधर देखना है आपने कि ए और बी जो है इस पे इनमें से किस वैल्यू पे हमारे फंक्शन का जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, 1, यानी कि 1 पे हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा था ना, ये 1 पुट करने से। अब बी की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, बी की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी 1.5000, और जो ए की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि अब जो ए की वैल्यू है वो बन जाएगी 1.2500। ठीक है, क्योंकि इस पे हमारे पास जो फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और इधर से ए जो है वो पुट करने से नेगेटिव आंसर दे रहा है, यानी कि जो इंटरवल में शफलिंग आ रही है वो हमने फाइनल वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यूज
और जो इनिशियल या जो हम मतलब कि ए या बी की वैल्यू को देख के हमने इंटरचेंज करना है उनको, कि हमारे पास जो दो वैल्यूज हैं किन दो वैल्यूज पे आंसर जो है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, दोनों पे आ रहा है। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा है कि 1 पुट करने से फंक्शन में नेगेटिव आंसर आ रहा है, और इधर से जो मिड पॉइंट पुट किया 1.2500, इसको पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव आ रहा है। इसलिए अब जो ए की वैल्यू बनेगी वो है हमारे पास 1.2500, विच इज मिड पॉइंट सी। ठीक है, जो कि मिड पॉइंट आपके सामने है कि वो मिड पॉइंट हमने निकाला था, अब वो वैल्यू बन जाएगी ए की, और जो बी की वैल्यू वो सेम रहेगी, क्योंकि बी तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम रहेगी, और जो हमारे पास अब इंटरवल बनेगा वो बन जाएगा 1.2500 से 1.5000 तक। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला इंटरवल बनेगा। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.353750। ठीक है, तो इसको जब हमने पुट किया फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आया -0.1000। आप देख सकते हैं कि आंसर जो है दोबारा जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जब नेगेटिव आंसर आ रहा है तो अब फिर जो है सी की वैल्यू को हम रिप्लेस कर ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे सी की वैल्यू के साथ। ठीक है, मतलब वो बन जाएगी 1.3750। अब जो है इसको दोबारा उसी फंक्शन में पुट कर देना आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास आइट्रेशन कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रूट की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये -0.005 तक, फिर 0.0025, फिर 0.0010, फिर 1010, लास्ट पे हमने मतलब कि यहाँ तक जब हमारी जो आइट्रेशन है नंबर 14 तक पहुंची तो फंक्शन जो है वो 000 वैल्यूज देना शुरू हो गए। ठीक है, जब हमारे पास रूट जो है फंक्शन जो है 0 वैल्यूज दे रहा हो तो उस पे आपने देख लेना है कि कौन सा मिड पॉइंट हमने पुट किया। मिड पॉइंट जो है कौन सा पुट करने से हमारे पास आंसर हमारे पास 0.000 आ रहा है, तो वो है हमारे पास यहाँ पर 1.4142 सॉरी 1.4142, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का, इस फंक्शन का रूट है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको हमने बाइसेक्शन मेथड कहते हैं, और इसको हमने प्रैक्टिकली मतलब क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे किया जाता है, और हमारी जो आइट्रेशन है वो कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और जो ये जो आइट्रेशन है इसको मज़ीद शॉर्टकट तरीके से हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम कैलकुलेटर पे फंक्शन जो है इसको मज़ीद सेव करके तो हम इसको लेके चल सकते हैं, यानी कि हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, फंक्शन हमारा पहले से सेव होगा। तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद हम हमारा आंसर आता जाएगा। तो आपने यहाँ पर आंसर जो है अपना टेबल में, अपने जो टेबल आपने बनाया होगा उसमें आपने पुट करते जाना है। ठीक है, जिससे हमें जो है ज़्यादा मतलब आसानी हो जाएगी कि एक ही दफ़ा हम फंक्शन को सेव करें कैलकुलेटर में और जो वैल्यूज है वो निकाल दीजिए।